हेलो दोस्तों। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस चैप्टर में हम लोग देखने जा रहे हैं, जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बल आघूर्ण से संबंधित। और इसका नाम है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। तो सबसे पहले हमें समझना है कि बल आघूर्ण होता क्या है। बल आघूर्ण होता है कि जब हम कोई भी दो, जैसे कि आप एक रस्सी ले लो, रस्सी के दोनों तरफ दो आदमी खड़े कर दो, दोनों आदमी दोनों तरफ अगर बल से खींचते हैं तो उस रस्सी के ऊपर एक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। हाँ, अब उसमें कंडीशन अप्लाई होती है कि जो हमारा रस्सी है वह दोनों जब खींच रहा हो उसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री का ना हो। तो खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसी को लेते हुए हमने क्या किया कि एक समान विद्युत क्षेत्र लिया ई, उसके अंदर हम लोग प्लस क्यू और माइनस क्यू 2L दूरी पर रखा हमने, एक डायपोल बना करके, विद्युत द्विध्रुव बना करके, जो कि जो हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र है उसमें थीटा एंगल पर उसके सरफेस से हमने रखा है। अब उस थीटा एंगल से रखने के बाद जो प्लस क्यू है, प्लस क्यू से हमने सी पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर दिया है। तो एक ट्रायंगल हमें मिल गया, समकोण त्रिभुज ए बी सी के रूप में। बीच में हमने ओ ले लिया, ओ से बी की दूरी एल, ओ से ए की दूरी एल। अब सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जानेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है किसी भी आवेश पर लगने वाला बल, जितने भी मात्रा में बल लगता है वो उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है उस आवेश के ऊपर। तो E इज इक्वल टू एफ बाय क्यू होता है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जहाँ F बराबर, अगर हम देखें इसे तो क्या हो जाएगा, आवेश और उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को गुना कर, गुणनफल से हमें उस जगह पर उसके बल की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें जो एक बल अप्लाई हुआ है प्लस क्यू और माइनस क्यू, जो दो डायरेक्शन में है, तो हमें परिमाण तो दोनों का सेम ही है, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव की हम बात कर रहे हैं तो परिमाण तो एक जैसा ही होगा। तो F माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू ई और F प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू ई, ये हमें दोनों ही कंडीशन में प्राप्त होंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी जो हमने बनाया है उसमें साइन थीटा बराबर कितना होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है बी सी बट्टा ए बी। जो बी सी है हमारा वो उसका हो गया लंब और ए बी हो गया कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण हमारा हो जाता है तो बी सी बट्टा 2L, 2L हो गया ए से बी की दूरी। तो 2L बी सी हम निकालेंगे तो 2L साइन थीटा हमारा बी सी हो गया। अब बीसी हमें प्राप्त हो गया है, तो अब बल आघूर्ण की परिभाषा से होता है कि बल और बल की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, यानी दोनों जो दिया हुआ है प्लस क्यू और माइनस क्यू, उसके बीच में जो लंबवत दूरी है, आप माइनस क्यू से भी ऊपर परपेंडिकुलर डाल करके उधर से भी बना सकते हो। ये ऐसे सीधे में हमें देखने में आसानी होती है तो हम लोग ऐसे ही ड्रॉप करते हैं। सी चाहो तो आप ए से भी सी पर ड्रॉप, बी वाला जो लाइन गया है वो ड्रॉप करके उस पर सी ले सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर बल आघूर्ण को हम लोग टाउ से शो करते हैं। तो टाउ इज इक्वल टू होता है क्यू ई और 2L साइन थीटा। तो यहाँ पर क्यू ई हमें मिला था फोर्स, तो बल हमारा क्यू ई, और 2L साइन थीटा अभी अभी हमने बी सी 2L साइन थीटा निकाला था। तो टाउ इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L ई साइन थीटा हमारा क्या हो गया, इसको हम एक्सप्रेशन को बढ़ाते गए तो 2L और Q को हमने पिछले भी वीडियो में देखा था, या जानते ही हैं कि इसका मान होता है P के बराबर। तो P बराबर हो जाता है E साइन थीटा, यहाँ पर टाउ का P E साइन थीटा। अब यहाँ पर वेक्टर की बात हम करते हैं, सदिश निरूपण की, तो जब भी हम डॉट के रूप में P साइन थीटा हमारा लिखा हुआ है, तो साइन थीटा के टर्म में हम लोग जब लेते हैं तो वो किस चीज़ को, उसके क्रॉस प्रोडक्ट को बताते हैं। तो टाउ इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया P और E का क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसमें हम दो कंडीशन अप्लाई करते हैं। पहला कंडीशन है कि जो हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र है उसके ही सतह के समांतर हम लोग विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं। तो इस कंडीशन में हमारा थीटा कितना हो जाता है, 0 या फिर 180, दोनों भी हो सकता है। और दोनों ही वैल्यू अगर हम लेते हैं तो कितना होता है थीटा का, 0 साइन 0 लो या साइन 180, कितना हो जाएगा
0, तो टाउ इज इक्वल टू 0, यानी जब हम उसके समांतर रखते हैं, उसी दिशा में रखते हैं, तो हमारा टाउ कितना होता है, 0 के बराबर। इसी का दूसरा वैल्यू अगर हम लेते हैं तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाउ का वैल्यू हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू पीई। तो यही होगा सबसे मैक्सिमम, यानी कि महत्तम जो है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें कितना, सबसे ज़्यादा जो वैल्यू आएगा जब हम लंबवत विद्युत द्विध्रुव को रख देते हैं। इस टॉपिक का यहीं पर समापन होता है दोस्तों। इस टॉपिक में हमने जाना कि बल आघूर्ण निकाला कैसे जाएगा जब हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र है, उसमें हम द्विध्रुव को रखते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इसे बहुत ही अच्छे से आप लोग समझें। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, वहाँ से आपको उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करें और बेल आइकन पर दबाएं, ताकि नए वीडियो डलते रहें और आप उसे देखते रहें और सीखते रहें। यहाँ पर इस टॉपिक को यहीं पर हम विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।